नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने विधायक पहुंचे हैं। विधायक अशोक मर्सकोले का बयान है, महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है, कांग्रेसियों को परेशान किया जा रहा है, इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा करेंगे। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेगी, उनका ऐसा कहना। वहीं पूर्व मंत्री बाला बच्चन का बयान भी सामने आया। जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनका ऐसा कहना है। कर्मचारियों की परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर, पैसा एक्ट, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायक दल की बैठक में रणनीति बनेगी। तरुण भनोट ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार के मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। अभी पहले के जो वैकेंसीज हैं जो बेरोजगारों के लिए, उसकी अभी तो पूर्ति हो नहीं पाई और व्यापम के नाम बदल रहे हैं। उसमें जो रिजल्ट है आज तक डिस्क्लोज नहीं किए हैं। अभी महंगाई के अलावा बेरोजगारी और किसानों और जो जिस प्रकार से जो क्राइम और जो कांग्रेसियों को जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके नाम से केसेस दर्ज कर रहे हैं। और बाकी मूल यही मुद्दे हैं जो विधानसभा में है और भी अभी डिस्कशन हमारा होने वाला है। इस बार जवाब देने की स्थिति में नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जनता के मुद्दों की, समस्याओं के रूप में जो मुद्दे हैं उनकी कमी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आज चर्चा होगी और कल से हम लोग इसको हाउस में उठाना शुरू कर देंगे। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, महंगाई का बड़ा मुद्दा है, किसानों का बड़ा मुद्दा है, उसके बाद कर्मचारियों का बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में जरूरत पड़ने पर अधिक समय तक सत्र चलाने पर सहमति बनी है। वहीं कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव पर कार्य मंत्रणा में फैसला लिया जाएगा और सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरा सत्र चलाने पर सहमति जताई है। सर्वानुमति से आज ये प्रस्ताव पास हुआ है कि सारगर्भित चर्चा सदन के अंदर हो, विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो, चाहे वो शून्यकाल हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे मांगों पर चर्चा हो। और उसके लिए भले सदन को देर रात तक बैठना पड़े, लेकिन अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चलाया जाएगा। समय के बाद भी रात तक सत्र चलाया जाएगा। इसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी और हमारे सब साथियों ने एक मत से कहा कि पूरा सत्र चलाएंगे, सकारात्मक चलेगा और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पर पूरी लंबी बहस की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने शीतकालीन सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान गिरीश गौतम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने कुल इस बार 1506 प्रश्न पूछे हैं। तारांकित प्रश्न 794 हैं, जबकि अतारांकित प्रश्न 712। वहीं गिरीश गौतम ने कहा है कि विधायक राहुल लोधी को विधानसभा में एंट्री मिलेगी। हालांकि राहुल लोधी को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अजब सिंह कुशवाहा और जजपाल सिंह जज्जी को नोटिस जारी कर उनके प्रकरण की जानकारी भी उनसे मांगी गई है। तीनों विधायकों की अलग अलग स्थिति है। एक का इलेक्शन पिटीशन है, एक का सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स या उनकी फाइंडिंग्स के आधार पर है और तीसरे के रिजर्वेशन जिसका नहीं हो उसकी स्थिति लड़ने का। तीनों के अलग अलग केस हैं। तो जिसमें इलेक्शन पिटीशन, उसमें उनका खुद का स्टे आ गया है। बाकी सारी चीज़ों को बहाल किया है हाई कोर्ट ने। केवल एक चीज़ को रोका है कि उनको वोटिंग को राइट नहीं होगा। दूसरे जो विधायक हैं जिनका अजब सिंह कुशवाहा जी हैं, हमने उनको नोटिस दी थी। उनने भी इस बात को कहा था कि हम अपील में गए हैं और अभी तक उनने कुछ दिया नहीं है, इसलिए उनको भी नोटिस देकर के उनकी अद्यतन स्थिति मांगी गई कि क्या पोजीशन है। तीसरे हैं जसपाल सिंह जज्जी हैं, जिनको ये कह करके उनके शून्य किया गया उनके चुनाव को कि रिजर्व सीट से होकर सामान्य होते हुए रिजर्व सीट का सर्टिफिकेट तैयार करके वो चुनाव लड़ा। कोर्ट ने ऐसा माना। उनकी जो आरक्षण का जो सर्टिफिकेट था उसको निरस्त कर दिया
और निरस्त करने के साथ अपने आप कार्रवाई हो जाती है। फिर भी जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन करने के लिए मैंने नोटिस उनको कर दी है। जैसे जवाब आएगा उसमें कार्रवाई करेंगे। राहुल लोधी का स्टे आ गया तो अब उनकी एंट्री है। हाँ, उनकी एंट्री है तो आ ही गया। वो तो हाई कोर्ट ने कर दिया, केवल वोटिंग को छोड़कर। वोटिंग को राइट नहीं दिया हाई कोर्ट ने, बाकी अलाउ कर दिया उन्होंने। तो कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां हैं वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख कर देंगे। वासु चौरे इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। वासु, किसी भी प्रदेश के लिए विधानसभा सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दौरान प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दे सत्र में उठाए जाते हैं। सत्ता पक्ष की भी तैयारियां हैं, विपक्ष भी तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा सुमित आपने, जहां विपक्ष कई सारे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है, जिसमें मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्या और जिस तरह से सरकार ने रोजगार देने की बात कही है, ये सारे तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर सब विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, विधायक हैं, वो सत्ता पक्ष से सवाल करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कांग्रेस के नेताओं पर। जिस तरह से मामले दर्ज हुए हैं, कार्रवाई हुई है, कांग्रेस के विधायक उन पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक तरफा कार्रवाई कांग्रेस के लोगों के ऊपर कर रही है। विधानसभा के सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक भी इस वक्त पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर शुरू हो गई है। बैठक चल रही है जिसमें तमाम सारी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष भी जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में ये सहमति बनी है कि सत्र को पूरा चलाया जाएगा, जरूरत पड़ने पर सत्र को अतिरिक्त समय भी चलाया जाएगा ताकि जनता के मुद्दे पर, जनहित के जो मुद्दे हैं उन पर लंबी चर्चा हो सके। अब देखना होगा कि सदन का ये सत्र कितना हंगामेदार होता है और कितना ज्यादा चल पाता है। इसके अलावा एक बड़ी सहमति इसको लेकर भी बनी है कि पूरा विधानसभा को जो सत्र है वो 5 दिन का है और 5 दिन इस पूरे सत्र को चलाया जाए। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करते हुए आया है कि सदन की कार्रवाई लंबी नहीं होती, तो इसको भी विपक्ष को भी सहमत करने के लिए और विपक्ष की मांगों को पूरा करने के लिए भी सर्वदलीय बैठक में एक ये महत्वपूर्ण जो सहमति है वो बनी है। बहरहाल देखना होगा कि सत्र के दौरान कितने हंगामे होते हैं और जो विपक्ष है वो सदन में सरकार को कितना घेर पाती है। वहीं कल बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी जिसमें रणनीति बनेगी कि सदन में विपक्ष की ओर से जो प्रश्न लगाए जा रहे हैं उनका किस तरह से जवाब देना है, जो विपक्ष आरोप लगाएगा, जिन मुद्दे उठाएगा उन पर किस तरह से काउंटर करना है। और इसके अलावा आगामी जो सरकार के बड़े कार्यक्रम होने, चाहे G20 समिट की हम बात कर लें, प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात कर लें, सरकार ने जो घोषणा की है कि अभियान चलाकर इस वर्ष में 1 लाख जो रोजगार हैं वो दिए जाएंगे। तमाम मसलों को लेकर सदन में जो बातचीत है, जो चर्चाएं हैं, जो हंगामे हैं वो देखने को मिल सकते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल के लोग तैयार हैं। सुमित, ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। सीएम